प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 9 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट देखो ये सोल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी क्या सोल्व करेंगे, पहले ओह का मतलब का यानी गुणा। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, गुणा। ये भाग से पहले हल होता है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, देखो 2 गुणा 4 8, 3 गुणा 5 15, यानी 8/15। तो क्या हो जाएगा 5/6 और भाग में 8/15। भाग का साइन पलट जाएगा गुणा में और संख्या क्या हो जाएगी 15/8। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले 3 से कैंसिल करेंगे 5 और 3 से 2, 5 गुणा 5 25/16। क्या आया 25/16। इस ब्रैकेट को हमने हल कर दिया प्लस। अब आगे देखो, अब क्या हल करेंगे, पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे। बार कैसे हटाते हैं, संख्या क्या है 83। देखो 3 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, क्या है 83 माइनस वो संख्या घटा देंगे जिसमें बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है, 8। तो 83 में से 8 घटा देंगे, बटा में जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखेंगे। तो 83 में से 8 जाएंगे तो 75/90। ठीक है, 75/90। इसका बार हटाएंगे तो दोनों पे बार है 75/99 हो जाएगा। बीच में साइन भाग का है, पलट जाएगा गुणा में, संख्या पलट जाएगी 99/75। ठीक है, 75 से 75 को कैंसिल कर देंगे, ये 10 बार में और ये 9 से 11 बार में, 11/10। अब देखो भाई यहाँ पे क्या था, प्लस 3/4 माइनस 3/4। इसको हल करके लिख दो यहाँ पे। अब गुणा को हल कर देंगे, गुणा और भाग। तो पहले भाग को हल कर लो, क्या हो जाएगा, देखो ये 3/4। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो गुणा 5/3, साइन पलट जाएगा गुणा में और संख्या 4/15 प्लस ही। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 3 बार में। तो क्या बचा यहाँ पे 3/4 माइनस 1/3 और प्लस 11/10। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो देखो कैसे लेंगे एलसीएम। बड़ी संख्या देख लो 16 और 10, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 80। 80 में 4 भी शामिल है लेकिन 3 नहीं है, 3 से गुणा कर दो। 80 गुणा 3 8 3 24 यानी 240। 240 को 16 से भाग देंगे तो एक बार में 16 8 इन 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 25 और 15 की गुणा करेंगे तो 10 बार में 250 और 125 375 प्लस 4 से भाग देंगे 60, 6 3 18 180, 3 से भाग देंगे 80 प्लस 10 से भाग देंगे 24, 24 को 11 से गुणा करेंगे 240 और 24 264। ठीक है, अब ये माइनस का 80 और सारे प्लस के हैं तो 80 इसमें से पहले घटा लो, 180 में से 80 घटा दो, क्या बचेगा प्लस का यहाँ 100, ये 375, ये 264, 100 जोड़ दो यानी 475 और 264, ये हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे देखो 4 और 5 9, 6 और 7 13, 1 2 और 3 5 और 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और 1 हासिल 7 बटा में 240। तो हमारा आंसर क्या है 739/240, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, मान लें कि 500 और 800 के बीच 12, 16 और 18 से विभाज्य संख्याओं का योग x है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या जाएगा, देखो इनका 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 48। अब 18 में क्या शामिल है, 2 गुणा 3 की पावर 2, तो 2 इसमें शामिल है, 3 भी एक बार शामिल है इसमें। ठीक है, तो एक बार 3 से गुणा कर दो, क्या जाएगा 144, ये एलसीएम आ गया।
पूछा है 500 और 800 के बीच, यानी वो संख्या बीच का मतलब ये है कि 500 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 800 से वो संख्या कम होनी चाहिए। न तो 500 शामिल है न 800 शामिल है, बीच बोला जाए दोनों के बीच में, यानी 501 से लेकर 799 तक जो भी संख्या आएंगी। ठीक है, तो देखो भाई ये संख्याएं देखो 12, 16, 18 का भाग दिया हमने, एलसीएम निकाला कितना 144। 144 को पूर्णतः विभाजित करेंगी, जो भी इसका मल्टीपल होगा उसको भी विभाजित करेंगी। हमें चाहिए 500 से और 800 के बीच का, तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो कम रहेगा, 3 से करेंगे तो 140 गुणा 3 लगभग 420 यानी 432 आएगा, लेकिन हमें इसके बीच के लेके जाना है तो 5 से गुणा करो, 4 से करो, 4 से कर लो पहले, 4 गुणा 4 16, 1 16 और 1 17, 1 4 और 1 5, यानी एक संख्या 576। फिर इसको 5 से गुणा करेंगे 20, 2 20 और 2 22, 2 5 और 2 7, 720। अब की बार करेंगे गुणा 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 80 कम है 800 से। ठीक है, तो ये दो ही संख्याएं हैं जो 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित होंगी, इनको जोड़ दो, 6, 9 और 12। अंकों का योग पूछा है तो 1 2 3 और 9, 12 और 6 18, अंकों का योग कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है, इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है, और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है, जो जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 1 और स्वयं वो संख्या। ठीक है, 1045 क्या है, योग 10 संख्याओं का। 10 संख्या है तो 10 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा 104.5। कितनी संख्याएं हैं, 10। औसत क्या होता है, उनके बीच की संख्या, तो इसका मतलब क्या है 104.5 के बीच में है, 5 इधर है संख्या इससे और 5 इस साइड से इस इधर है। ठीक है, तो देखो पूर्ण संख्या यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए संख्या वो कंप्लीट, तो इसमें आधा जोड़ दो, इन दोनों संख्याओं का औसत है, ये बीच की संख्या है, इसमें आधा जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी 105, 106, 107, 108 और 109, 5 हो गए इधर और 5 इस साइड है, यानी 104, 103, 102, 101 और 100, 3 4 5 हो गई ना, 100 से लेकर 109 तक है वो संख्याएं। तो हमें क्या निकालना, अभाज्य जो 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भागने जाती हो, ऐसी संख्याओं का हमें योग बताना है। तो देखो भाई सम संख्या वो तो कन्फर्म है 2 से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 101 प्लस 103 भी नहीं जाएगी, फिर 105, 105 देखो 5 से जाता है, ठीक है, वो छोड़ो 5 से चला गया तो हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य नहीं है इसका मतलब। फिर 7 देखो ये भी नहीं जाता, फिर 109, ठीक है, इनका जोड़ दो, 9 और 7 16 और 3 19 और 1 20, 100 सभी में है, तो क्या हो जाएगा 420 योग हम संख्याओं का। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 8,400 रुपये की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 6,115.2 रुपये होता है। ब्याज में 6 माही चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि का उसी दर पर 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास मूलधन भी है और ब्याज भी है, इसे मिश्रधन निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन दोनों को जोड़ देंगे। और मूलधन कितना है 8,400 रुपये, 8,400, और ब्याज है 6,115.2 रुपये, दोनों को जोड़ दें क्या जाएगा मिश्रधन, जोड़ो 14,115 14,515.20, ये हो जाएगा भाई मिश्रधन। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष में धनराशि ये हो जाती है। ठीक है, दशमलव हटा दो, दशमलव हटाएंगे तो इसको 100 से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों का अनुपात, इस साइड दशमलव उठाएंगे तो इस साइड भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी 100 से गुणा किया तो हमने इसको भी 100 से गुणा कर दिया। समय कितना है
3 वर्ष, तो इसका घनमूल निकाल दो। 2 वर्ष हो समय तो वर्गमूल 3 है, तो घनमूल 4 है समय, तो चौथा मूल निकाल दो। ठीक है, फिर 1 वर्ष में पता चल जाएगा भाई मूलधन से कितना हुआ मिश्र धन, फिर हम ब्याज दर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, बड़ी संख्या से कैंसिल करने की सोचो। अंतिम 4 अंक 16 से भाग जाएंगे तो पूरी संख्या भी 16 से भाग जाएगी। 4000 तो 16 से भाग चला जाएगा, ये चेक करके देख लो। 16 3 48 3 32 3 16 दिन 32, 16 से ये चला जाएगा। तो देखो 5 बार में 80 बचेगा, 4 16 दूनी 32 बचेगा, 8 16 पंजे 80। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसको 16 से करेंगे तो 16 8 16 नहीं में 144, 9 बार में 144 बचेगा 1, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0, संख्या 115, 16 7 112 बचेगा 3, 16 दूनी 32। अब 9 और 9 18, 5 में 10 2 12, 3 से भाग जाएगा 2 से, तो 6 से जाएगा, 6 से कर लो। 6 8 48, 4 6 7 42, 3 6 5 30, 15 6 90 और 12 6 72। ठीक है, अब 7 से चला जाएगा, और ये 7 से एक, ये भी 7 से चला जाएगा। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, और ये 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 4 7 6 42। ठीक है, तो इसका घनमूल निकल आएगा 125 कितना है 5, इसका 6, 5 9 5 6। धनराशि 5 से 6 हो जाती है कितने समय में, 1 वर्ष में। 5 से 6 तो ब्याज कितना 1, किसके ऊपर 5 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो दर आगे 20% वार्षिक। दर का हमें पता कर लिया, लेकिन अब आगे क्या पूछा इसने कि उसी धनराशि का, धनराशि क्या है 8400, उसी दर से 1 से 1 बटा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ब्याज छमाही, तो ब्याज छमाही हो तो क्या करते हैं, दर को आधा समय को 2 गुना, तो दर कितनी हमारी 20, तो दर अब कितनी लेंगे 10% ले लेंगे। समय इसमें क्या है 1 से 1 बटा 2 वर्ष, 3 बटा 2 वर्ष, तो समय को 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, समय 3 वर्ष, क्योंकि समय की गणना 3 बार, ब्याज 3 बार भुगतान करना पड़ेगा 6 महीने में। दर हमने 10%, 10% का मतलब 1 बटा 10। तो देखो पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि सीआई निकालने के हम 2-3 तरीके सीख रखे हैं। ठीक है, 1 बटा 10 करेंगे तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 840, फिर 840, तीनों वर्ष का साधारण ब्याज 840 होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका 1 बटा 10 यहाँ पे लगेगा तो 84, इसका यहाँ पे ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में 84। अब दूसरे वर्ष का ब्याज तीसरे वर्ष में लगेगा, इसका लगेगा 84, इसका 1 बटा 10 करेंगे तो 8.4। अब सभी को जोड़ दो, 800 800 800 कितना 2400, 40 से 120 यानी 2520, तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज 3 वर्ष का। 84 को 3 बार जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 32 और 1 33। ठीक है, 3 बार जोड़ना है, और 24 और 1 25, 3 बार जोड़ना है। 84 को 3 बार हमने जोड़ दिया, और 8.4 और जोड़ दो इसमें, 4.8 और 2 10, 7 और 1 8 7 2, 2780.4 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 बटा 2 वर्ष का 2780 रुपये 0.4 रुपये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी ने क्रमशः बिंदु x और बिंदु y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया। ये देखो, दो बिंदु हैं x और y, एक और बी ने एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ किया। रास्ते पर मिलने के बाद ए ने यहां से चलना शुरू किया और बी ने यहां से चलना शुरू किया। रास्ते में कहीं भी बिंदु पर मिले, मान लो ओ पर मिले, यहां पर मिलने के बाद, रास्ते पर मिलने के बाद बिंदु y और x तक पहुंचने में, यानी इसको तो बिंदु y तक पहुंचने में और इसको यहां मिलने के बाद बिंदु x तक पहुंचने में ए और बी ने क्रमशः 5.4 और 2.4 घंटे का समय लिया। इस यहां भी लिया इसने 5.4 घंटे और इसने 2.4 घंटे का समय लिया। भाई मिलने के बाद का समय ही,
यदि ए की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या थी। तो देखो सबसे पहले इसका टाइम का अनुपात निकालो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। समय का अनुपात देखो, मिलने के बाद ए और बी का समय का अनुपात, ए ने कितना समय लिया 5.4 घंटे और बी ने 2.4 घंटे। कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो समझो ठीक से, दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव है, कैंसिल हो जाएगी दोनों की। ये बात भाई, इसको 10 से भाग देंगे, इसको भी 10 से 10 कैंसिल होना है, ठीक है। फिर देखो ये 6 से 9 बार में और 6 से 4 बार में। अब हमें निकालना स्पीड का अनुपात। ये क्वेश्चन में दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं भाई। समय का अनुपात दे रखा है, स्पीड निकाली, चाल का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है भाई। कब होता है? जब दोनों की दूरी समान हो, दोनों के लिए दूरी समान हो। लेकिन दूरी अब समान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसको इतना समय लगा, इसको 2.4, इसको 5.4, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। वैसे क्या होता है, नॉर्मल समय के अनुपात का विपरीत होता है चाल का अनुपात, जब दूरी दोनों के लिए सेम हो, लेकिन सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल दो, ठीक है। तो क्या आएगा 2:3। स्पीड का अनुपात ये आएगा। नॉर्मली क्या आता है 4:9 आता, लेकिन दोनों के लिए दूरी बराबर नहीं है, तो इसलिए इनका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। 2:3। तो क्या दे रखा है, ए की चाल 16 किलोमीटर, ए की चाल 16, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 16, यानी इसकी 8 गुना, तो इसको भी 8 से गुणा कर दो। 8 गुणा 3 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5, ठीक है। किस में बांटी जाती है? ए, बी और सी में। ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5, तो ए का हिस्सा 3 तो बी का 5। फिर क्या बताया आगे, तब बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:3। यदि बी को 2 मिलता है तो सी को 7, 2:7। यदि बी का हिस्सा 3,500 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालते थे देखो, खाली जगह में उसी को आगे बढ़ाते हैं। 5 का आगे खाली जगह है तो 5, 2 के आगे खाली जगह है तो 2 लिखो। 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 7 35। इस अनुपात में धनराशि बटी है। देखो बी का हिस्सा कितना दे रखा है 3,500, अनुपात में वैल्यू कितनी है 10, 10 अनुपात की वैल्यू 3,500, 1 अनुपात की वैल्यू निकाल ली तो 10 से भाग दे दो। कुल धनराशि निकालनी है तो सभी को जोड़ के गुणा कर दो, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू है ये, ठीक है। तो 10 और 6 16 और 35 51, तो गुणा में 51, 0 से 0, 350 को 51 से गुणा कर देंगे, 0, 51 को 5 से करेंगे, 50 को 5 से 250 और 5 255, 25, 153 और 25 178। धनराशि कितनी थी 17,850 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 432 रुपये है। जब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर इसे बेचता है तो 35% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इन कॉस्ट प्राइस निकालना भाई। देखो सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, सूची मूल्य कितना है 432, 20% छूट देता है। छूट किस पे मिलेगी? अंकित मूल्य पे। 20% छूट देगा तो अपने आप में 100% है, तो इसकी वैल्यू 20% कम हो जाएगी, यानी 80%। 80% का मतलब 80/100 यानी 4/5। ये है कॉस्ट प्राइस। अब क्या है, इस मूल्य पर बेचता है ना, तो लाभ कितना होता है उसको 35%, ठीक है, 35%। सीपी अपने आप में 100%, 35% लाभ होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 135%, इन कॉस्ट प्राइस का 135%। क्या है बराबर ये रख दो 432 गुणा 4/5, इसको हल कर दो, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे 27 और 5 से 20, 5 से 4, 27 से कैंसिल करके देखो 27 से कम 27 बचेगा 16 हो जाएगा, बचेगा 16 और 27 को 6 से गुणा करेंगे 162, ठीक है।
अब 4 उस साइड जाएगा तो गुणा में, 4 गुणा 4 16, और 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 256 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।